सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं एसएससी द्वारा 10+2 लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, जिसमें एलडीसी, यूडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हर साल भर्ती निकलती रहती है। तो उसके ऑनलाइन आवेदन अभी चल रहे हैं। तो आप आवेदन किस प्रकार से कर पाएंगे, उसमें क्या क्या योग्यता चाहिए, किस प्रकार से, पूरी विज्ञप्ति के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, सीधा हम लोग चलते हैं विज्ञप्ति पे। देख पा रहे होंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है और इस पद नाम होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन यानी CHS, इसको बोलते हैं CSS वैकेंसी, जो कि 10+2 के लिए होती है। और इसमें फ़िलहाल आप देख पा रहे होंगे लास्ट डेट इसकी आवेदन करने की 8 जून 2023 है। आवेदन 9 मई से प्रारंभ हो चुके हैं। यदि आप फॉर्म भर चुके हैं तो इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस है वो आप 10 जून तक भर पाएंगे। लास्ट डेट टाइम फॉर जनरेट ऑफलाइन चालान, यदि आप चालान के थ्रू बैंक में भरना चाहें तो 11 जून तक भर पाएंगे, और यदि आप चालान के थ्रू पेमेंट भरना चाहें तो 12 जून तक। और इसमें करेक्शन विंडो यानी किसी प्रकार की आपके है वो मिस्टेक हो गई फॉर्म भरते समय तो 14 जून से 15 जून यानी 2 दिन तक आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे। इसका एसएससी हमेशा 2 भागों में एग्ज़ाम करवाती है, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। तो टायर फर्स्ट है वो संभावित तिथि उसकी अगस्त 2023 है। अगस्त 2023 में टायर फर्स्ट की एग्ज़ाम हो जाएगी, और जो टायर फर्स्ट में बच्चे पास होंगे उन लोगों के लिए टायर सेकंड, उसका भी लगभग अपन मान के चलें तो नवंबर दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम होने के चांसेस बैठते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें पे लेवल क्या रहेगा। लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी एलडीसी, जिसको हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA, इसका पे लेवल L2 रहेगा। एक तो इसमें ये भर्ती होती है LDC और JSA। दूसरा इसमें होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, इसका पे लेवल 4 होता है। और फिर अगला होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, और इसमें ये था DO लेवल और ये ग्रेड A लेवल का है। इसका भी लेवल 4 है और इसका लेवल 4 एंड लेवल 5 2 है इसमें। ठीक है साथियों, 3 तरह की वैकेंसीज इसमें शामिल है। ये वैकेंसीज टेंटेटिव वैकेंसीज रहती है जो कि 1600 पदों के लिए हो रही है। अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें 1600 पदों के लिए ये भर्ती निकाली गई है। इसमें रिजर्वेशन प्रणाली, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं SC ST OBC EWS के, उनके अनुसार इसमें रिजर्वेशन कोटा रहेगा। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A एंड अदर डिपार्टमेंट्स SST विडो मेल फीमेल सबके लिए अलग अलग, और ये जो भी कैटेगरीज है उनके अनुसार इनका विवरण दिया गया है। ये सारा रिजर्वेशन का मामला है। इसमें कहाँ के लोग आवेदन कर सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, इंडोनेशिया, काफ़ी देश हैं, उनके लोग भी इसमें आवेदन करने के योग्य होते हैं। एज लिमिट की जहाँ तक बात करें, इसकी एज लिमिट है वो 1 अगस्त 2023 के आधार पर काउंट की जाएगी। यानी जिस भी स्टूडेंट की जन्म तारीख 2/8/1996 से लेकर के 1/8/2005 के मध्य हैं वो लोग इसमें आवेदन करने के योग्य हैं। और इसमें कैटेगरी वाइज अधिकतम जो उम्र है, कम वाली जो उम्र होती है मिनिमम, उसमें कोई रिलेक्शन नहीं होता है। 18 साल उम्र होना आपका ज़रूरी है। मैक्सिमम उम्र SC और ST के कैटेगरीज के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज जो सरकारी नियम है उनके अनुसार छूट भी रहती है इसमें। ठीक है साथियों, आप देख पा रहे होंगे एक्ट सर्विसमैन वगैरह सबके लिए अलग अलग इसमें रूल्स हैं। एग्जामिनेशन, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये आर्मी के लिए आपको सर्टिफिकेट वगैरह देना होगा। हम लोग इसके क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपको 1/8/2023 तक वो क्वालिफिकेशन आपको कंप्लीट होनी जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए A ग्रेड ऑफिसर के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG मिनिस्ट्री ऑफ कमिश्नर अफेयर्स फूड, आप लोगों को इन विभागों में लगाया जा सकता है। इसके लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास हो आप साइंस स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इक्विवेलेंट, यानी आप है वो साइंस मैथ्स से हैं तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जा पाएंगे। LDC और JSA एंड DO एंड ग्रेड A जो है उस DO इन डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री मेंशन्ड एट पैरा 8.1 एंड एबो, कैंडिडेट हैव पास 12th स्टैंडर्ड, किसी भी स्ट्रीम से यदि आप 12वीं पास हैं तो आप LDC और JSA पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैज़ अपीयर्ड इन द 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन अप्लाई, यदि आप 12th में इस बार पढ़ रहे हैं और आप 1/8/2023 से पहले
उसको कंप्लीट कर लें तो आप भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। देखिए साथियों, डेट दे रखी है 1/8/2023 से पहले जिसके पास शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होने के लायक हो वो भी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अब एक बार मैं दोबारा बता दूं, ये डीओ जो होता है डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें साइंस मैथ से आपको 12वीं होना जरूरी है। और जो एलडीसी यूडीसी जेएसए है उसके लिए आपको किसी भी तरह के स्ट्रीम से आप 12वीं पास होने जरूरी है। ऑप्शन आ रहा है हाउ टू अप्लाई। आप इसको अप्लाई किस प्रकार से करेंगे? ये ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरा जाना है, ऑफलाइन मोड में आवेदन फॉर्म नहीं लिए जाएंगे। एसएससी की वेबसाइट पे आप लोग एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 को अनुसार इसको फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारे द्वारा अलग से वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें दिया गया है आप लोग किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें स्कैन होंगे, फोटोग्राफ की क्या साइज रहेगी वगैरह सारा कुछ इसमें बताया गया है। एप्लीकेशन फीस रहेगी, फी फॉर एप्लीकेबल RS 100 रुपीज़, केवल 100 रुपये रहेगी। महिलाएं जो होती है वुमेन कैंडिडेट्स और जो भी SC ST के कैंडिडेट्स EWS PM सारे जो कैंडिडेट्स है अलग कैटेगरी के, उन सब के लिए शून्य रहेगी। पेमेंट फ़ी फ्री रहेगी, कोई फीस नहीं लगने वाली है। आप है वो 10 जून 2023 तक वे फीस भर पाएंगे। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन 14 जून से 15 जून तक यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार का करेक्शन है तो आप वो करेक्शन कर पाएंगे बिना किसी शुल्क के। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। आप लोग अपना जो भी सेंटर चूज़ करना चाहें, CBT आधारित एग्ज़ाम होने वाला है तो CBT आधारित एग्ज़ाम में आप आपके स्टेट के अनुसार आप सेंटर चूज़ कर लें। स्कीम फॉर एग्जामिनेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप लोगों को एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा साथियों, हम लोग इसमें चर्चा कर लें। एग्ज़ाम SSC का टायर 1 और टायर 2 यानी 2 टाइप के एग्ज़ाम होंगे। इसको हम लोग प्री एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो भी इस प्री एग्ज़ाम में पास होगा वो ही टायर 2 यानी मुख्य एग्ज़ाम में सम्मिलित हो पाएगा। ये एग्ज़ाम आप लोग, मैंने पहले भी चर्चा कर ली थी, अगस्त के आसपास होने वाला है प्री एग्ज़ाम। उसमें जो भी बच्चे पास होंगे वो सेकंड में ही बैठ पाएंगे। इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो 2 तरह के होंगे, टियर फर्स्ट और टियर सेकंड। टियर फर्स्ट के अंदर भी 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स होने वाले हैं। पहला पार्ट्स होगा इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 25 प्रश्न आएंगे और वो 50 नंबर का, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का हो गया। इस तरह से प्रत्येक पार्ट में 25-25 प्रश्न यानी कुल 100 प्रश्न आने वाले हैं, जिसे आपको 60 मिनट में सॉल्व करना है। यानी एक प्रश्न की लगभग 40 सेकंड के 35 से 40 सेकंड के आसपास आपको टाइम मिलेगा। सेकंड पार्ट जनरल इंटेलिजेंस का होगा, थर्ड पार्ट एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग का रहेगा और ये चौथा जनरल अवेयरनेस का रहेगा। यानी टायर फर्स्ट में आप लोगों के सामने ये सिलेबस आने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न ये रहने वाला है। और इस पार्ट्स के अंदर जो भी बच्चा वो ही पास होगा जो जनरल कैटेगरी का है, उसको 30%, यानी जो प्रत्येक पार्ट में 30-30% नंबर लाएगा वो बच्चा ही टियर सेकंड के लिए एलिजिबल होगा। जो अन्य जो कैटेगरी है उनके जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 25% और SC ST की कैंडिडेट है उनको 20% प्रत्येक पार्ट्स में लाना होगा, तभी आप लोग है वो अगले पार्ट के लिए एलिजिबल होंगे। टियर सेकंड का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देखिए, उसमें 2 सेक्शन होंगे। एक सेशन होगा 2 घंटे और 15 मिनट का, यानी लगभग आपको 135 मिनट मिलने वाली है। उसमें कितने प्रश्न आने वाले वो अपन देखेंगे। सेशन सेकंड होगा, उसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। सेशन फर्स्ट में आपके सामने 30 प्रश्न, 40, 70 और 15, 85, 85 क्वेश्चन होंगे और 30 और 30 60 प्रश्न ये हो गए। 60 और 60 120 और 15 135 प्रश्न आएंगे टोटल, और आपके पास मिनट भी रहेगी 135, यानी 1 मिनट में आपको एक सवाल हल करना होगा। इसमें पहले भाग के अंदर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगी, सेकंड में रीजनिंग रहेगा, और जो सेक्शन सेकंड है उसका मॉड्यूल फर्स्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस का रहेगा सेकंड मॉड्यूल, और ये थर्ड मॉड्यूल कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा। उसके बाद आप लोगों का है वो कंप्यूटर आधारित स्किल टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, DEO और LDC GSA, इसके लिए भी आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा। इसमें अलग अलग है, आपको 10 मिनट में वर्ड्स लिखने होंगे, कितने वो आगे दे रखा है। ये इनका विस्तृत सिलेबस दिया हुआ है, कौन से पार्ट्स में क्या क्या आने वाला है, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले में क्या आएगा, मैथमेटिक्स में क्या आएगा, सारा कुछ इसमें विस्तृत से दिया गया है। आप सिलेबस के लिए इसका अवलोकन कर सकते हैं।
सभी पार्ट्स का अलग अलग इसमें दे रखा है। टीयर फर्स्ट की लैंग्वेज में क्या क्या आने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस इसमें क्या क्या आने वाला है, एप्टीट्यूड में क्या आने वाला है, और आप जनरल अवेयरनेस इस भाग में क्या आने वाला है। टीयर सेकंड की बात करें तो इसमें फर्स्ट जो सेक्शन रहेगा मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का, उसमें क्या क्या आने वाला है, ये सारी सिलेबस विस्तार से इसमें दिया गया है। आप इसके अनुसार बाज़ार में बुक्स ला करके या ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। आपको एडमिशन है वो एग्ज़ाम में लेने के लिए एडमिशन लेटर और एक ओरिजिनल कोई भी अपना आईडी प्रूफ, जिसमें कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड बाई कॉलेज, स्कूल, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, कोई भी इनमें से आपको एक ओरिजिनल कार्ड है वो साथ में लेकर के जाना होगा। उसके बाद अपन बात करें पोस्ट प्रेफरेंस की, तो आप कौन सी पोस्ट को पहले लाइक करेंगे, यानी डीओ लगना है, एलडीसी, यूडीसी, आप विभाग भी सिलेक्ट करेंगे, कौन से विभाग में आप पोस्टिंग चाहते हैं उसका भी आपको है वो सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होगा। देखिए अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25% आपको नंबर लाने होंगे प्रत्येक पार्ट्स में, और दूसरी कैटेगरी जो एससी एसटी उनके लिए 20% मिनिमम मार्क्स होंगे, तो ही आप अगले टीयर में एग्ज़ाम दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। मिनिमम मार्क्स होगा तो ही आप अगले पार्ट्स में है वो सम्मिलित हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। ऑफ टाइज केसेस जिसमें मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 और 2 एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ विद कैंडिडेट प्लेस्ड हायर जो ऊपर होगा उसको सबसे पहले पोस्टिंग मिलेगी।